अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। जी ये था सुबह सुबह का टाइम और हम लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट। बस ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। और हम लोग बहुत कम ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि जब छुट्टी होती है तो लेट उठते हैं और इकट्ठा जो लंच होता है वही ब्रेकफास्ट, हमारा ब्रेकफास्ट भी वही होता है और लंच भी वही होता है। तो कहीं जाना था हम लोगों ने, इसलिए हम लोगों ने लाइट सा ब्रेकफास्ट लिया ताकि उधर जाके भूख ना लगे, पता नहीं कितना टाइम लगना है उधर। और ये हम लोग आ गए थे मीट लेने के लिए क्योंकि जब मीट लेने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और हम अपनी मर्ज़ी का जो है बकरा लेके तो वो बनवाते हैं माशाल्लाह से। और ये इधर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तकरीबन बहुत सारे लोग आए होते हैं और लाइन लगी होती है गाड़ियों की और बहुत लेट जो है वो हमें टाइम मिलता है। और इधर ये देखें जिमल और उसके बाबा जो हैं उन्होंने पसंद कर लिया हुआ था एक बकरा। तो ये देखें ये काफ़ी ज़्यादा भेड़ के बच्चे भी हैं, बकरी के बच्चे भी हैं। और आप लोग अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी वज़न वाला ले सकते हैं, बेशक 30 किलो में, 35 किलो, 40 किलो, जितना आपको चाहिए आप उस हिसाब से अपना जो है बकरा देख सकते हैं। और ये देखें इधर भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी बड़ा फार्म हाउस था, साथ ही बिल्कुल इनका घर भी था। और डॉक्टर जो हैं वो भी प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं, हर चीज़ चेक करके उसके बाद वो उन्होंने ज़िबा करना होता है। तो हम लोग इधर से ले जाते हैं क्योंकि इस तरह फिर माशाल्लाह से मंथ 1.5 मंथ आराम से निकल जाता है और कुछ अपनी नज़रों के सामने बना होता है। इन्होंने बस बड़े बड़े पीस करके देने होते हैं, बाकी हम लोगों ने खुद घर में बनाना होता है। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब हम लोग इधर आते हैं। ये देखें, और कभी कभी आते हैं तो उनको हाथ लगाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, आगे हो के उनको हाथ लगाएंगे, उनसे प्यार करेंगे और उनके साथ खेलेंगे। और इधर रश देखें काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें ये सारी गाड़ियाँ जो हैं वो मीट लेने के लिए आई हुई हैं और वो हमारी लास्ट पे खड़ी थी, यानी कि हमारे आगे जो है वो तकरीबन 6 से 7 गाड़ियाँ खड़ी थी। पहले उनका जो है ज़िबा होता बकरा और उसके बाद हमारी बारी आनी थी। और हम लोगों ने देखा कि नाशपाती काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगी हुई है दरख्तों पे, तो हम लोगों ने सोचा कि ये उतार के खाएं। बहुत मज़े की थी और काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, 2 से 3 पौधे थे मेरे ख्याल में, एक पे तो ख़त्म हो गई थी लेकिन दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा थी और हस्बैंड इधर उतार के बच्चों को दे रहे थे। तो बहुत ही मीठी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, और ये देखें माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं। और साथ ही इनके चेरीज़ का दरख्त भी था लेकिन वो ख़त्म हो गए हुए थे। और ये देखें ये बाहर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुला अहाता बनाया हुआ है, जिधर बकरे हैं, भेड़ के बच्चे हैं, बकरी के बच्चे हैं, सारे हैं। किसी ने मुझे कहा था कि इधर जर्मनी में बकरी के बच्चे नहीं मिलते, तो ये देखें ये बकरी के बच्चे भी इधर हैं। और जिमल और जुहान तो पहले भी अपने बाबा के साथ इधर आते रहे हैं, लेकिन जुरैन जो हैं वो भी आते हैं साथ, लेकिन गाड़ी से काम ही निकालते हैं। और आज तो धूप भी लगी हुई थी, उन्हें गाड़ी से निकाला था तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे वो भी देख के, तो इनके साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। हमें पता था उधर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम साथ फुटबॉल भी ले आए थे ताकि बच्चे जो हैं वो उधर तंग ना करें, तो वो आराम से खेल लें। वैसे आज इतना रश नहीं था, सिर्फ 7-8 ही गाड़ियाँ खड़ी थी। पहले तो इधर गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं थी मिलती, इतना ज़्यादा रश होता है। और मौसम भी अच्छा था, कुछ समर था शायद, इस वजह से उन्होंने ये सारे बाहर निकाले हुए थे। पहले बहुत ज़्यादा कम होते हैं बाहर, जब हम लोग सर्दियों में आते हैं तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं बाहर। और बच्चे गाड़ी में बैठ बैठ के थक गए थे और फिर वो आ गए फुटबॉल खेलने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और हमारी बारी जो है वो अभी तक नहीं आई थी। तो मैंने कहा कि आप लोग थोड़ा सा खेल लें, तब तक हमारी बारी भी आ जाएगी। और जुरैन भी बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, बार बार रोड की साइड पे जा रहे थे और उधर से गाड़ियाँ जो हैं वो गुजरी थी। और ये देखें ये चेरी का दरख्त था, काफ़ी ज़्यादा चेरीज़ लगी हुई थी लेकिन वो ऊपर लगी हुई थी, नीचे से सारी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इसी तरह जो भी मीट लेने के लिए आता है
ज़ाहिर सी बात है वो देख के तो उतारना शुरू कर देता है। जैसे हम लोग नाशपाती उतार रहे थे तो ये भी नीचे से किसी ने उतार ली हुई थी, ऊपर ही रह गई थी बस। और ये देखें जिनकी बारी थी वो दरवाजे पे खड़े थे क्योंकि अंदर उनका जो है बकरा वो काट रहा था। और ये देखें अभी भी हमारी गाड़ी के आगे 2 से 3 गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो सामने इनका अपना हाउस है फार्म वालों का, तो ये भी अभी गाड़ियाँ खड़ी थी। काफ़ी ज़्यादा रश था तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, और कुछ धूप की वजह से गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और बच्चे वैसे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये देखें जुनैन कभी सड़क की तरफ जाता है, कभी इधर आ जाता है खेलने के लिए। और बस मैं थक गई थी खड़ी हो के, और कुछ गर्मी भी लग रही थी, इसलिए मैं गाड़ी में आ गई कि उधर जाके थोड़ा सा बैठती हूँ। और बारी जो है हमारी वो आने वाली थी। और ये देखेंगे बच्चों ने अपनी अपनी नाशपाती इधर रखी हुई है मेरी सीट पे, और ये उन्होंने घर भी लेके गए थे बच्चे, और काफ़ी ज़्यादा मीठी थी ये। और मैं फिर बाहर आ गई क्योंकि गाड़ी में जो है गाड़ी बंद थी तो काफ़ी ज़्यादा हबस बनी हुई थी गर्मी की वजह से, धूप की वजह से। और बाहर तो माशाल्लाह से काफ़ी हवा चल रही थी, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि बाहर ही ठीक है, गाड़ी में गर्मी लग रही थी। और फाइनली हमारा बकरा जो है वो रेडी हो गया था, बड़े बड़े पीसीज में उन्होंने काट दिया था। और ये देखें ये डॉक्टर बैठी हुई है, पहले ये बकरे को चेक करती है और फिर ये ज़िबा करने की इजाज़त देती है। तो इसलिए हम लोग जो है अपनी आंखों के सामने करवा के लेके जाते हैं। मेरे हस्बैंड अंदर ही थे जब उन्होंने बकरा ज़िबा किया। और वैसे भी ये तुर्किश हैं शायद या अरबिक हैं, ये प्रॉपर तरीके से ज़िबा करके देते हैं। और हम लोग घर आ गए थे, और आते हुए हम लोग पाकिस्तानी शॉप से मैंगो भी लेके आए थे। वैसे तो घर में पड़े हुए थे लेकिन थोड़े रह गए थे, और जुहान को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए हम लोगों ने कुछ और ले लिए मैंगो। तो ये देखें ये 5 बॉक्सेस लेके आए थे। इनमें से कुछ बॉक्सेस में 3 थे मैंगो और कुछ में 4 थे। और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ली थी क्योंकि वो शॉप हमें रास्ते में पड़ी थी, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी ग्रोसरी भी कर ले आए तुम्हें, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर जाते हैं, तकरीबन हमारा आधा घंटा लग जाता है जहां हम गोश्त लेने के लिए जाते हैं। और उससे तकरीबन वापसी पे दुकान जो है वो हमें रास्ते में ही पड़ती है। और ये मैंने एक दिन पहले का शामी कबाब का जो है मसाला वो बना के रख दिया हुआ था। तो जितनी देर में हस्बैंड ने गोश्त बनाया तो मैंने सोचा कि मैं शामी कबाब जो है वो बना के रख लेती हूँ, इसलिए मैं वो बनाने लग गई। और हस्बैंड जो है वो गोश्त बनाना शुरू हो गए। तो ये देखें इधर मैंने इसमें प्याज और धनिया जो है वो ऐड किया था, और साथ भूख लगी हुई थी, मैंने फ्रिज से फ़िश निकाली और वो बनाने लग गई थी। और साथ ही मैंने वेजिटेबल्स को वॉश किया, और जब वो खुशक हो गई तो मैंने भिंडियाँ, करेले और कद्दू को काट के फ्रीज़ कर लिया। जी, तो फ़िश हो गई थी मेरी रेडी और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और ये इधर मैंने शामी कबाब जो हैं वो भी बना लिए थे, और ये भी मैंने बना के फ्रीज़ कर लिए थे। और जब ये सही तरह से फ्रीज़ हो गए थे तो मैंने निकाल के इन्हें पैकेट में डाल के फिर फ्रीज़र में रख दिया था। और गोश्त भी बन गया था, तो बस ये मैंने जो है शॉपर निकाले गोश्त डालने के लिए, इनमें अब मैं गोश्त डालूँगी।
और ये वाले जो पैकेट है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि इसमें निहारी का जो है गोश्त वो डाला हुआ है, या कढ़ाई गोश्त के लिए, या चांपें वगैरह डाली हुई हैं, कीमा है इसमें, तो डेट वगैरह सारा कुछ लिख सकते हैं आप। और इस तरह इस लिहाज से ये काफ़ी अच्छे हैं। और ये इनके साथ मिलते हैं, ये ऊपर से बंद करने के लिए, ये भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी तरह से पैकेट जो है वो बन जाता है और ऊपर से अच्छी तरह से जो है वो बंद हो जाता है। तो बस ये मैं यूज़ कर रही थी गोश्त के लिए, और गोश्त के माशाल्लाह से पैकेट भी बन गए थे, रेडी हो गए थे। ये बहुत ज़्यादा काम होता है, जब गोश्त लाना होता है तो यही सबसे मुश्किल काम होता है कि पैकेट्स में डालें और फिर फ्रीज़र में रखें। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। पहले जो बकरा हम लेके आते थे उसमें बिल्कुल चर्बी ना होने के बराबर होती थी, लेकिन इस दफ़ा जो लेके आए हैं तो बहुत ज़्यादा चर्बी है इसमें। ये खाना बहुत ज़्यादा ऑयली होने वाला है क्योंकि ये देखिए हर पैकेट में आपको चर्बी नज़र आ रही है। तो बस ठीक है, इनको रखते हैं फ्रिज में। तो चलें ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।